पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम के ज़हराने के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा कि अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। लोगों का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी ऐवान सदर में मौजूद थे। तरमीम पार्लियामेंट का हक। जजिस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट सोमोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहे हटा दें, जिसको मर्जी ले आए, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजीद तरामीम करनी पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वजीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो ओहदे पर रहेंगे। सोहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। गन्ने की क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 मिल्स को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। जिले अफसरान भी शामिल। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। चीनी की नई सप्लाई आने से बाजार में कीमत कम हो जाएगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने कहा DC लेवल पर कमेटी कायम कर दी हैं। कमेटियां हफ्तावार क्रशिंग रिपोर्ट महकमे को फराहम करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए जिले लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए। हुकूमत ने डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत भी 682 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 170 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 4% का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दौम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दौम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ का यादा। गज़ा अमन मुआहिदे से मुताल्लिक 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दौम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह उर्दन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। शाह अब्दुल्ला दौम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दौम को सलामी दी। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के
लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिलीभगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वजीर दाखिला की इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया, तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल लिखने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन PTI का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। BBC ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफ़ी मांगी। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है। अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उन्होंने कोरंगी कॉजवे पुल के तामीराती काम का जायजा लिया। वजीर आला सिंध का काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने का हुक्म। कहा कि मयार पर कोई समझौता ना हो। ये मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी वजीर आला सिंध के हमराह थे। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीबोस। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक अनिल चौहान ने कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदे करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मकामी है, लेकिन यह हकीकत नहीं। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके तत्ता पानी में स्क्रैप गोदाम में धमाका। एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 3 हो गई। जख्मी 3 अफराद अस्पताल मुंतकिल। धमाका स्क्रैप की दुकान में नाकारा गोला फरोख्त करने के दौरान हुआ। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके तत्ता पानी में स्क्रैप गोदाम में धमाका। एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 3 हो गई। जख्मी 3 अफराद अस्पताल मुंतकिल। धमाका स्क्रैप की दुकान में नाकारा गोला फरोख्त करने के दौरान हुआ।